रुक जाओ, तुम लोग ये जनाजा नहीं दफना सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं दफना सकते हम ये जनाजा? क्योंकि मरने वाले ने मेरे 5 लाख रुपए देने हैं और जब तक ये 5 लाख तुम लोग नहीं दोगे मैं जनाजा नहीं दफनाने दूंगा। 5 लाख रुपए? लेकिन हमारा बाप तो हमें ऐसी कोई वसीयत नहीं करके गया। अरे भाई, अगर हमारे बाप ने किसी के 5 लाख रुपए देने होते तो वो हमें जरूर बता के जाते। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? 5 लाख रुपया दो तब ये जनाजा दफनाने दूंगा। 5 लाख रुपए? हम कहाँ से लेके आएंगे 5 लाख रुपए? मुझे नहीं लगता कि हम इतना जल्दी 5 लाख रुपए कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए भाई, हमें ये जनाजा दफनाने दें, बाकी लेन देन बाद में कर लेंगे। वैसे भी भाई इतनी ज़्यादा रकम नहीं है, हम जनाजा दफनाने के बाद कहीं ना कहीं से आपको 5 लाख रुपए अरेंज करके दे देंगे। देखो भाई, पहले पैसे दो फिर ये चारपाई आगे लेके जाने दूंगा। वैसे यार मुझे नहीं लगता कि हम इतना जल्दी कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर पाएंगे। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा कहाँ से करेंगे 5 लाख रुपए का बंदोबस्त। अरे यार, हम सब के पास अपने अपने मोबाइल हैं। अगर हम सब अपने अपने मोबाइल बेच दें तो उनसे जो पैसे इकट्ठे होंगे वो भाई साहब को दे दें तो। अरे नहीं नहीं, मैं अपना मोबाइल नहीं बेचने वाला। हाँ, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके अपना मोबाइल लिया था, मैं नहीं बेचने वाला, कोई और तरीका देखो। अरे बिलाल, मैं तो कहता हूँ घर जाके रानिया से बात करो, शायद वो कहीं से पैसों का अरेंज करके दे दे। दफना दिया मेरे मुंह को? नहीं बहना, अभी तक उनको दफन नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तक मेरे मुंह को आपने दफन नहीं किया? वो एक शख्स आ गया था और वो कह रहा था कि अब्बा जी ने उसके 5 लाख रुपए देने हैं। भाई आप 5 लाख दे देते लेकिन मेरे अब्बू को तो दफना देते। देखो मेरी बहन, तुम्हें पता तो है हम सब भाइयों के हालात कैसे हैं, इसलिए हम सबसे 5 लाख रुपए की रकम का बंदोबस्त नहीं हो सका, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। अरे भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा मोबाइल और ये मेरी रिंग्स, इनको जाके बेच दे और सारे पैसे उसको दे दे, लेकिन मेरे अब्बू को दफन कर दे। मेरी बहन, ये सामान तो सिर्फ 1 लाख रुपए का होगा, लेकिन वो बंदा तो 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। अरे भाई आप उनको कह दे कि मेरे अब्बू का जनाजा दफन कर दे, मैं कल शाम तक सारे पैसों का बंदोबस्त कर दूंगी। भाई बात सुने। अरे बिलाल आ गया। हाँ भाई, ले आए पैसे? नहीं भाई, पैसे तो नहीं मिले, लेकिन ये कुछ जमा पूंजी उठा के लाया हूँ। ये किसने दी हैं चीजें? ये तो 5 लाख क्या 1 लाख की भी नहीं है। अरे भाई, ये सारी चीज़ें हमारी बहन ने दी हैं और वो कह रही हैं कि एक दफ़ा हमें मैयत दफनाने दें, बाकी सारे आपके पैसे हम शाम तक लौटा देंगे। शुक्र है सारी जिम्मेदारी रानिया ने अपने सर उठा ली है, वरना हम सब भाइयों के फजूल में पैसे लगने थे। मेरी बात सुनो तुम सब लोग, मैंने इस आदमी से 5 लाख लेने नहीं बल्कि इस आदमी को 5 लाख देने थे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? असल बात यह है कि मुझे इनके असली वारिसीन का पता नहीं था और मैं नहीं जानता था कि जो मैंने इनके 5 लाख देने हैं उसका असली हकदार कौन है, और मैं नहीं चाहता था कि ये पैसे किसी गलत बंदे के हाथ में जाएं। तो अब मुझे पता चला कि इन पैसों की असली हकदार इनकी बेटी है। वो सही कहते हैं कि बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं और बेटियां बाप के जनाजे की वारिस होती हैं। अगर हमारा ये मैसेज अच्छा लगा तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।